गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होता है आप पहले से जानते हैं कि फंक्शन क्या है आपका। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, यानी ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है जो स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पावर फंक्शन क्या करेगा कि पावर या क्यूब निकालने का काम करेगा। सब एसटीआर फंक्शन ये क्या करता है, कंप्लीट स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालने का काम करता है। नॉ फंक्शन डेट एंड टाइम देने का काम करता है। सम फंक्शन समेशन वैल्यू का देता है। तो ये सारे फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है सिंगल रो फंक्शन और दूसरा होता है मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन सिंगल डेटा के ऊपर काम करता है और मल्टी रो फंक्शन मल्टीपल्स डेटा के ऊपर काम करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज पर काम करता है। इसे एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके दोनों फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। सिंगल रो फंक्शन जिसे आपने क्लास 11 में खूब अच्छे से पढ़ा था, ये क्या होता है? विच वर्क्स अपॉन सिंगल रो और वैल्यू। ये एक डेटा पर काम करता है, एक वैल्यू पे काम करता है। और इसके तीन टाइप है, आपने इसको पढ़ा था 11th में। न्यूमरिक फंक्शन जो नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन जो वर्ड के ऊपर काम करते हैं और डेट एंड टाइम फंक्शन जो डेट और टाइम से रिलेटेड कार्य करते हैं आपके। न्यूमरिक फंक्शंस के एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे दिया वजह से सेलेक्ट पावर 2,3, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 to the power 3 है ना। यहाँ क्लियर मैंने लिख भी दिया इस तरह से। तो पहला जो नंबर है पावर के अंदर वो नंबर है जिस पर कि कितना पावर देना है, वो दूसरा नंबर बताता है। अगर यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ तो इसका मतलब 2 to the power 4। क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह के कई फंक्शंस थे, आपने पढ़े थे इस 11th में ब्रॉडली। स्ट्रिंग फंक्शंस जो वर्ड्स के ऊपर काम करता है आपका। यहाँ नंबर्स लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे, इसे वर्ड्स कर लेंगे, है ना। तो ये वर्ड्स के ऊपर काम करता है। जैसे आप यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, सेलेक्ट सब एसटीआर विद्यालय 1,3। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन है ये क्या कर रहा है? विद्यालय का पहला 3 लेटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ 1 देने का मतलब है काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा और 3 का मतलब है कि 3 लेटर तक काउंटिंग होगा। इसका मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए? VID लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले ही। डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होता है कि ये आपके किसके ऊपर काम करते हैं? ये आपके डेट और टाइम के ऊपर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए एक फंक्शन मैंने लिखा है सेलेक्ट नाउ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये करंट डेट एंड टाइम आपको देगा। तो आपको क्लियर हो गया, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंगल रो फंक्शंस 11th में ही हमने पढ़ा है। नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, डेट एंड टाइम के ऊपर काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे फंक्शन सिंगल रो फंक्शन है, मतलब एक ही डेटा पे काम करेंगे, एक ही वैल्यू पर काम करेंगे। यहाँ आप देखिए पावर निकल रहा है, 2 का पावर निकल रहा है ना। सब स्ट्रिंग निकल रहा है, एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकल रहा है। यानी ये सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? केवल एक डेटा पर काम करता है। अब देखिए मल्टी रो फंक्शंस क्या होता है? ये मल्टीपल डेटा के ऊपर काम करते हैं। यहाँ डेफिनेशन में आप इसको देख सकते हैं, विच वर्क्स अपॉन मल्टीपल रोज और वैल्यू। एक एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। 12th में आपको ये पढ़ना है। इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान भी है। सम फंक्शन क्या करेगा? समेशन निकालेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने लिखा है सेलेक्ट सम अंडर ब्रैकेट मार्क्स फ्रॉम STU, यानी STU यहाँ क्या है? टेबल का नाम। यानी स्टूडेंट टेबल का एक जो मार्क्स कॉलम है उसके सारे वैल्यू को ये सम करने वाला है। इसी तरह से AVG फंक्शन क्या करेगा? ये एवरेज निकालेगा। एग्जांपल देखिए सेलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम STU, यानी स्टूडेंट टेबल के मार्क्स कॉलम का ये एवरेज निकालने वाला है। काउंट फंक्शन क्या करता है? ये मल्टीपल वैल्यूज को काउंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट काउंट अंडर ब्रैकेट नेम फ्रॉम STU। याद रखिएगा काउंट फंक्शन में आप वैसे कॉलम को भी डाल सकते हैं जो स्ट्रिंग कंसिस्ट करता हो या नंबर कंसिस्ट करता है, दोनों डाल सकते हैं। लेकिन सम और AVG में जो नंबर्स वाले कॉलम्स हैं उन्हीं को आप डाल सकते हैं। ठीक है।
मैक्स क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे रिटर्न करके देता है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम एसटीयू, मतलब मार्क्स कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सिर्फ वो ये देगा, और मीन क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो देगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए सेलेक्ट मीन मार्क्स फ्रॉम एसटीयू, तो स्टूडेंट टेबल के मार्क्स कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो ये देगा। तो ये पांचों फंक्शंस बहुत ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके लिए आप पहले माइस्क्ल को ओपन कर लीजिए, और आपने एक डेटाबेस बनाया था, आपको याद होगा, इसमें डेमो नाम का एक डेटाबेस हमारा बना हुआ है, हमने उसे खोल लिया। उसके टेबल को चेक करना है कि इसमें कौन कौन से टेबल्स है, तो शो टेबल्स कमांड लिख लिया। 3 टेबल हैं। एसटीयू नाम का ऑलरेडी एक टेबल यहाँ बना हुआ है, इस टेबल पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सारे रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ। आपको पता है क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एसटीयू, तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं आपको दिखा देगा, है ना। अब जैसे मान लिया जाए हमें देखना है सेलेक्ट और सम अंडर ब्रैकेट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम। याद रखिएगा फंक्शन जब भी यूज होगा एसक्यूएल में तो सेलेक्ट कमांड के साथ ही यूज होगा। इंडिपेंडेंटली आप सम मार्क्स लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, ये देखिए जितने भी यहाँ मार्क्स थे उनका इन्होंने समेशन यहाँ दे दिया। ठीक इसी तरह से सम जैसे आपने किया है, आप इसको एवीजी फंक्शन भी अप्लाई करेंगे। एवीजी का मतलब एवरेज होता है, तो इसने यहाँ क्या दे दिया, एवरेज दे दिया। इसी तरह से आप मैक्स और मिन भी कर सकते हैं। मैक्स देखिए, आप टेबल के रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि अब जब आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ 90 ही थी, इसलिए मैक्स की वैल्यू यहाँ क्या आई, 90 आई। मैक्स मतलब मैक्सिमम। और इसी तरह से आप मिन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू देगा आपका। काउंट भी कर सकते हैं, काउंट में आप न्यूमेरिक कॉलम भी रख सकते हैं और आपका जो स्ट्रिंग वाला कॉलम है उसे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ नेम रखने जा रहा हूँ, क्योंकि नेम कोई भी कॉलम रखेंगे उसके वैल्यूज को ये काउंट करेगा। अब देखिए इसमें 5 नाम थे तो इन्होंने 5 यहाँ दे दिया, है ना। आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं। आप अगर मार्क्स को भी काउंट करते तो ये आपको 5 ही देता, क्योंकि 5 रो हैं इसमें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको काउंट के साथ, काउंट अंडर ब्रैकेट एस्टेरिस्क भी लिखते हैं। जब एस्टेरिस्क लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे रो को काउंट करने वाला है, ठीक है। काउंट अंडर ब्रैकेट कोई कॉलम का नाम लिखेंगे और अगर उसमें कोई नल वैल्यू रहा तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे नाम अगर 4 ही लिखेंगे और टोटल रो 5 होंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आती, काउंट अंडर ब्रैकेट नेम लिखते हैं तो 4 आता है। लेकिन काउंट एस्टेरिस्क का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, तो ये कितना आ रहा है, 5, ठीक है। इसी तरह से सिंगल रो फंक्शन में थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं कि हमने क्या लिखा, सेलेक्ट और एक सिंगल न्यूमेरिक फंक्शंस ले लेते हैं, पावर, यहाँ लिख लिया 2, 2 टू दी पावर 2 में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सेमी कोलन। देखिए 4 हो गया। अगर मैं 2 टू दी पावर 3 लिखना चाहता तो 8 आता। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन में एक दिखाता हूँ आपको करके, सब ये सब हमने 11th में किया हुआ है। सब str कंप्लीट स्ट्रिंग हमारा कौन सा है, मान लीजिए हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग विद्यालय है, लिख लिया। और इसका फर्स्ट डिजिट से 3 कैरेक्टर हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए विड ये आ गया। इसी तरह से अगर आप डेट एंड टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट करने चाहते हैं, उसमें एक है नाउ नाम का फंक्शन, ये क्या करता है, करंट डेट एंड टाइम जो है वो आपको देगा। जैसे एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आज का डेट और आज का एक टाइम दे देगा। मेरे ख्याल से आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होता है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।